हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, और इसमें एक नया रिक्रूटमेंट नोटिस दिया है, एम्प्लॉयमेंट नोटिस, और वो नोटिस है 4/2024। इससे पहले इन्होंने अलग अलग मल्टीपल रिक्रूटमेंट्स और भी दे रखी है, जैसे असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट हो गई, और उसके अलावा टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो 2000 पोस्टें हैं उसकी भी हैं, और इसके अलावा कोरस्पोंडेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट की भी पोस्ट इन्होंने दे रखी है। अब जो पोस्ट का नाम है वो है जूनियर अकाउंट्स क्लर्क। टोटल इन्होंने 6 कैटेगरी की पोस्टें दी है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने अलग अलग पोस्टें दिखा रखी है। सबसे ज़्यादा टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 2000 वैकेंसीज हैं। ठीक है, अब जो बात करते हैं वो है जूनियर अकाउंट्स क्लर्क की। जूनियर अकाउंट्स क्लर्क की नई रिक्रूटमेंट नोटिस है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का। हर कैंडिडेट जो मल्टीपल पोस्ट है उन पे अलग अलग पोस्ट पे अप्लाई कर सकता है, अलग अलग ही अप्लाई आपको करना पड़ेगा। जूनियर अकाउंट्स क्लर्क की इस पोस्ट की बात करते हैं तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 300 है। 300 वैकेंसीज है जूनियर अकाउंट्स क्लर्क की। 300 जो वैकेंसीज हैं इनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, जनरल कैटेगरी की जो पोस्टें हैं उसमें जनरल प्लस वुमेन की अलग अलग दे रखी है। ओवरऑल जो वैकेंसीज हैं वो 66 हैं यूआर कैटेगरी के लिए। इसमें जेंट्स के लिए 43 है, मेल के लिए, और फीमेल के लिए 23 वैकेंसीज हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो जनरल के लिए 19 है, वुमेन के लिए 11, टोटल 30 वैकेंसीज है ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो एक्सटी कैटेगरी में टोटल 62 वैकेंसीज है। जनरल के लिए 40 है, वुमेन के लिए 22 हैं। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो 5 जनरल के लिए, 2 वुमेन के लिए, टोटल 7 वैकेंसीज हैं। ओबीसी की कैटेगरी की बात करते हैं तो ईबीसी में 52 जनरल के लिए है, 28 वुमेन के लिए हैं, टोटल है 80 वैकेंसीज। और लास्ट है बैकवर्ड क्लास, और इसमें जनरल के लिए 36 है, 19 वुमेन के लिए हैं। तो ये टोटल जो वैकेंसीज है वो 55 है। इस हिसाब से टोटल 300 वैकेंसीज हैं, इनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। ठीक है, जूनियर अकाउंट्स क्लर्क की टोटल 300 वैकेंसीज हैं, और एक कैटेगरी और सब कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है। ध्यान रखना, जो अदर स्टेट का कैंडिडेट से बिहार के अलावा वो अपने यूआर कैटेगरी के अगेंस्ट ही उनका फॉर्म फिलअप होगा, यूआर कैटेगरी में ही उनको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। और जो एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है वो भी सिर्फ बिहार स्टेट के कैंडिडेट्स को दिया जाएगा, अदर कैंडिडेट्स को यूआर कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, ये ध्यान रख के चलना। तो जूनियर अकाउंट्स क्लर्क की जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 300 वैकेंसीज है। ये नया नोटिस है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से जूनियर अकाउंट्स क्लर्क की 300 वैकेंसीज के लिए। इसके बाद बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशंस की, क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। तो क्वालिफिकेशन के लिए कैंडिडेट्स के पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन कॉमर्स। कॉमर्स में आपकी ग्रेजुएशन यानी कि बीकॉम होनी चाहिए आपके पास। सिंपल ग्रेजुएशन मांग रखा, वो भी कॉमर्स से आपके पास ये क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जूनियर अकाउंट्स क्लर्क की पोस्ट के लिए। इसके अलावा जो फाइनल ईयर या फाइनल सेम में जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हो वो एलिजिबल नहीं है। उसका रिजल्ट आना चाहिए 30 अप्रैल 2024 तक। उससे पहले उसका फाइनल सेम या फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी वो अप्लाई कर सकता है। अदरवाइज कोई कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकता। अगर किसी कैंडिडेट्स का री रह रखी है एक आधे पेपर में तो भी अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर, आपकी ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बैचलर इन कॉमर्स। ठीक है, फॉर्म अप्लाई करने तक। इसके बाद बात करते हैं इसमें प्रोबेशन पीरियड की। तो इसमें प्रोबेशन पीरियड है वो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। ठीक है, जो भी पोस्टें हैं उसमें सबसे पहले आपको 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पे आपको रखा जाएगा। बात करते हैं सैलरी की। तो जो पर मंथ आपको सैलरी है वो 9200 रुपये, वो शुरू में 1 साल जो प्रोबेशन पीरियड है उसके दौरान दी जाएगी। सिर्फ 1 साल ही आपको 9200 रुपये पर मंथ के हिसाब से दी जाएगी। उसके बाद जो प्रोबेशन पीरियड जैसे 1 साल कंप्लीट होगा आपको सैलरी पे लेवल 5 में कर दी जाएगी, यानी कि आपकी जो सैलरी जो पर मंथ आपको दी जाएगी वो तकरीबन 45,000 की अप्रोक्सीमेट आपको सैलरी दी जाएगी। 45,000 की अप्रोक्सीमेट 45,000 पर मंथ आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। ये ध्यान रख लेना, 40 से 45,000 के अप्रोक्सीमेट पर मंथ इसमें आपको सैलरी दी जाएगी पे लेवल 5 में। अब बात करते हैं इसमें एज लिमिट की। एज लिमिट की बात करते हैं तो जो आपकी एज काउंट की जाएगी वो 31 मार्च 2024 के हिसाब से की जाएगी, 31 मार्च 2024 के हिसाब से।
और मिनिमम एज है वो सभी कैंडिडेट्स के लिए, एससी का, एसटी, ईबीसी, बीसी, यूआर, मेल फीमेल जितने भी सभी को मिनिमम एज है वो 21 साल होनी चाहिए, कम से कम 21 साल उम्र होनी चाहिए। और उसके अलावा जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन, जो मैक्सिमम एज है, जनरल कैटेगरी के लिए 37, एससी कैटेगरी के लिए 42, एसटी के लिए 42, ईबीसी के लिए 40, बीसी के लिए 50 और जो फीमेल है यूआर कैटेगरी की उनके लिए भी 40 साल होनी चाहिए। ये एज लिमिट दे रखी है। मैक्सिमम एज है जो जनरल कैटेगरी के लिए 37 है, बाकी सभी के लिए 40 और 42 साल है। एज लिमिट की सारी डिटेल्स इन्होंने दे रखी, कितनी की एज लिमिट आपकी होनी चाहिए। इसके बाद ये रिजर्वेशन के रूल्स लिख रखे, कैसे कि आपको रिजर्वेशन वगैरह दिया जाएगा। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो जनरल कैटेगरी यानी कि यूआर कैटेगरी के या फिर अदर स्टेट के कैंडिडेट्स जो उनके लिए, उसके अलावा एबीसी और बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स उनको 1500 रुपये 1500 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, 1500 एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी यूआर कैटेगरी कैंडिडेट्स, एबीसी और बीसी कैटेगरी। इसके अलावा जो कैंडिडेट बच गए एससी, एसटी और फीमेल, वो भी सिर्फ बिहार के जो कैंडिडेट एससी, एसटी के या फिर जो फीमेल है बिहार की या फिर जो दिव्यांग एप्लीकेंट्स हैं उनको 375 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। 375 375 रुपये, 1500 रुपये और 375 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, फीस आपको ऑनलाइन मोड में ही आपको सबमिट करवानी पड़ेगी, जमा करवानी पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की, किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेक्शन में इसमें सबसे पहले इन्होंने बता रखा है कि आपको एक सीबीटी टेस्ट लिया जाए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन एग्जाम कनेक्ट करवाएगा, एमसीक्यू बेस उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, वो पेपर आपको अटैम्प्ट करना और पेपर के बाद ही आपको डायरेक्ट कॉल सिलेक्शन किया जाएगा। साथ के साथ लिख रखा, अगर आपका जो सीबीटी मोड है मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो आपको नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी अप्लाई किया जाएगा। उसके बाद इसमें दिखा रखा कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स कितने होने चाहिए, यानी कि क्राइटेरिया सेट करा कि कम से कम इतने मार्क्स तो आपको लेने ही होंगे। उसके अलावा फाइनल कट ऑफ अलग जाएगी, तो वो है जो 40 नंबर है वो यूआर कैटेगरी को 40 नंबर लेने हैं, 36.5 नंबर बीसी कैटेगरी को लेने हैं, ईबीसी को 34 नंबर लेने हैं, एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट्स को 32। फीमेल कैंडिडेट चाहे किसी भी कैटेगरी का हो उसको मिनिमम 32 मार्क्स लेने जरूरी है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट आपको डीवी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और आपको डायरेक्ट सिलेक्शन दिया जाएगा, सिर्फ एक सीबीटी एग्जाम के बेसिस पर। सीबीटी एग्जाम में सभी को देना है। ऑफिशियल साइट है इनकी एक www.bhphcl.co.in। यहाँ पे जाके आप मॉक टेस्ट और डेमो टेस्ट भी दे सकते हो, जो आपका एग्जाम आएगा सेम वैसे ही पैटर्न में आपसे एग्जाम पूछा जाएगा। ऑनलाइन मोड में आपको यहाँ पे भी टेस्ट सीबीटी दे सकते हो। सिलेबस जो सिलेबस सीबीटी का वो एंड में दिखा रखा है, वो वीडियो को लास्ट में बताया जाए क्या क्या सिलेबस है। उसके बाद आपसे प्रेफरेंस भी फिलअप करवाई जाएगी। जैसे आप फॉर्म फिलअप करो तो उसमें अलग अलग प्रेफरेंस दी जाएगी, कहाँ पे आपको जॉब वगैरह करनी, तो इसके हिसाब से आपको प्रेफरेंस भी फिलअप करनी है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम। बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस की। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गए हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना। जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल रहेगी, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 1 महीने तक का टाइम दिया है पूरा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। 1 अप्रैल से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है, लास्ट डेट है 30 अप्रैल। वहीं जो इसका जो सीबीटी मोड का जो एग्जाम कनेक्ट करवाया जाएगा वो मई या जून 2024 में एग्जाम कनेक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आपको फॉर्म अप्लाई करना है और मई या जून में आपको सीबीटी मोड में एग्जाम देना है। फर्दर जो डिटेल्स मिलेगी वो आपकी इनकी ऑफिशियल साइट से मिलेगी, www.bshphcl.co.in। यहीं पे आपको एडमिट कार्ड की डिटेल्स मिलेगी, यहाँ आपको आपके एग्जाम की डिटेल्स मिलेगी। ऑफिशियल जो मॉक टेस्ट है वो भी आपको इनकी ऑफिशियल साइट से ही मिलेगा। बाकी आपको जो भी डिटेल्स है वो मेल और एसएमएस के थ्रू भी आपको अपडेट करवा दी जाएंगी। अप्लाई करना है उनको इसी लिंक पे जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है www.bshphcl.co.in पे। 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक यहाँ पे जाना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, अपनी डिटेल्स फिलअप करनी है। डिटेल्स फिलअप के इंस्ट्रक्शन में लिख रखे कि आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी वगैरह, फादर नेम आपको चेंज नहीं करने देंगे दोबारा से, जो आपने डाटा एक बार फिलअप कर दिया वहीं सेव रहेगा। तो ये बेसिक सी जो डिटेल्स है, आपका नाम, आपके फादर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी कैटेगरी वगैरह, ये सब आपको अच्छे से फिलअप करनी है। एक बार जो आपने डाटा सेव कर दिया वो दोबारा से आप किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये ध्यान रख के चलना है। उसके बाद इसमें दिखा रखा है कि जो एज लिमिट वगैरह जो चेक किए जाएंगे क्वालिफिकेशन, वो 31 मार्च 2024 के हिसाब से आपकी काउंट की जाएगी। 31 मार्च 2024 इसकी लास्ट डेट है एज वगैरह की। फॉर्म अप्लाई करने की डेट 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक है। इसके अलावा अगर किसी कैंडिडेट्स को फॉर्म अप्लाई करने में डिटेल्स दिक्कत आती है तो एक हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, वो है 9513253397। ये एक इनका ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर है जिस पे आप कांटेक्ट करके कोई भी अगर आपको डिटेल इशू आता है फॉर्म अप्लाई करने में तो आप पूछ सकते हो। टाइम दे रखा सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक।
इसके अलावा इन्होंने एक मेल आईडी भी दे रखी है जिस पर आप मेल कर सकते हो bsphclrec@gmail.com। यहाँ पे भी आप मेल करके आप अपनी बता सकते हो आपको कोई दिक्कत आ गई वगैरह आ रही हो फॉर्म के रिगार्डिंग। ठीक है, उसके बाद ये बेसिक सी इसमें डिटेल दे रखा है और उसके बाद यहाँ पे दिखा रखा है कि जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होता है तो उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, जैसे 10th क्लास के हो गए, उसके अलावा ग्रेजुएशन जो मांग रखे कॉमर्स में उसके डॉक्यूमेंट्स, बेसिक आधार कार्ड वगैरह, फोटो वगैरह, वे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने। अगर आप SC ST या रिजर्व कैटेगरी के हो WO से तो भी आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं कैटेगरी के रिगार्डिंग। ठीक है, इसके बाद इसमें लिख रखा कि अगर कोई कैंडिडेट एक ही पोस्ट के लिए मल्टीपल फॉर्म अप्लाई कर देता है तो आपका जो लास्ट में जो फॉर्म फिलअप किया वही कंसीडर किया जाएगा, बाकी सारे रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, कोई एप्लीकेशन फीस का रिफंड नहीं मिलेगा। सपोज आपने एक पोस्ट पे 5 फॉर्म भर दिए तो 5 एडमिट कार्ड जाएंगे, सिर्फ एक एडमिट कार्ड आएगा, वो भी उसी पोस्ट का जो आपने सबसे लास्ट में जो रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप किया था उसका। ठीक है, ये बेसिक्स इसमें डिटेल्स दे रखी है। इसके बाद बात करते हैं इसमें सिलेबस की। सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर अकाउंट्स क्लर्क, जूनियर अकाउंट्स के जो क्लर्क के जो पोस्ट हैं उसके लिए जो सिलेबस हैं, सबसे पहले इसमें जो पेपर पूछा जाएगा जनरल नॉलेज, 10th क्लास तक की जनरल नॉलेज आएगी, इसमें करंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारा कुछ इसमें बेसिक सा 10th क्लास तक का आएगा। उसके बाद नंबर 2 पे दे रखा है लॉजिकल रीजनिंग, और ये लॉजिकल रीजनिंग का सारा डिटेल सिलेबस दे रखा है जो 10th क्लास के लेवल पे है, लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस। इसके बाद आगे है और वो है जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन, 10th क्लास के लेवल पे ही आपकी इंग्लिश आएगी, सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड हो गया, RR हो गया, इडियम फ्रेज हो गया, पैसेज हो गया। ठीक है, जनरल इंग्लिश है। जनरल हिंदी में ग्रामर, वोकेबलरी, फिल इन द ब्लैंक्स, समानार्थी शब्द, ये सारे जनरल इंग्लिश में सिलेबस पूछा जाएगा। इसके बाद आएगा बेसिक्स नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, बेसिक्स है जो कंप्यूटर का, उससे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और जो सबसे लास्ट है वो है कॉमर्स का। कॉमर्स का जो सिलेबस है वो भी आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो ग्रेजुएशन इन कॉमर्स मांग रखा है, तो कॉमर्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये डिटेल सिलेबस दे रखा है कॉमर्स वाले का भी जो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये सारा सिलेबस दे रखा है। जीके आएगी, रीजनिंग आएगा, बेसिक्स ऑफ मैथ, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, इसके अलावा कॉमर्स के रिलेटेड भी पूछा जाएगा। ठीक है, ये सारी डिटेल्स इसमें दे रखी है डिटेल सिलेबस में। तो ये वैकेंसीज हैं, और वैकेंसी है जूनियर अकाउंट्स क्लर्क की बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड में। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपको अप्लाई करना है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 अप्रैल है, 30 अप्रैल, और जो टोटल वैकेंसीज है वो 300 है। जूनियर अकाउंट्स क्लर्क की पोस्ट है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी वो 40 से 45 हज़ार पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। ठीक है, क्वालिफिकेशन में सिंपल ग्रेजुएशन मांग रखे कॉमर्स के अंदर, तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहता है वो बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।